मैं संयोगवश आ गया, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि वो संयोग बड़ा अच्छा हुआ। मैंने फ़ोन न किया होता प्रकाश जी को और उन्होंने बताया होता कि मैं बीमार हूँ और छुट्टी पे हूँ और इस समय पराठे खा के आराम कर रहा हूँ और 4 बजे मैं वहाँ जाऊँगा और आना हो पाई वही मुलाकात होगी, ये पृष्ठभूमि थी। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत विविधता है, बहुत सोच में भी और कहने के ढंग में भी। दो ही चीज़ें हैं, विचार में और कहन जो स्टाइल और शैली, तो बहुत विविधता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें आता रहूँ। दूसरी बात मैं कहूँगा, आज इन्हें सम्मान दिया गया है, सम्मान की सराहना सबको होती है, मैं उस प्रयास की सराहना करूँगा जो उनके पीछे है और मैं यही अक्सर कहता रहता हूँ कि प्रयास की सराहना जरूर होनी चाहिए। और तीसरी बात तो कोई है कि 2 शब्द हो गया। मैं बड़ा साहित्यकार तो नहीं हूँ, बच्चों के लिए ज़्यादा लिखता हूँ, पहले कविताएं लिखता था, फिर वो छूट गया। एक कविता मैं सुनाता हूँ, मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं सुना रहा हूँ, आपको जैसा भी लगे। मेरी पीढ़ी के या मेरी बात की पीढ़ी के भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में गए होंगे और फैमिली के साथ फोटो, मतलब रेयर अगर अपॉर्चुनिटी होती थी वो कि माता पिता और बच्चे सब लोग जा रहे हैं कैमरे के सामने। कैमरे पर झुकते हुए उसने कहा हंसो। कैमरे पर झुकते हुए उसने कहा हंसो। स्त्री ने आदमी की ओर देखा और देखने लगा कैमरे की आंख। बच्चे बीच में थे, अचकचाकर ताकने लगे, कैसे दिखते हैं हंसते हुए पिता। बच्चे देख रहे हैं, यह देखकर स्त्री का मन हुआ उन्हें गुदगुदा दे। यहाँ वहां जहां छूने के अभिनय भर से वे पहले हो जाते थे हंसी से दुहरे। आदमी ने गहरी गहरी सांसें भरी, जैसे करता था दबाव में, डर लगा ऊटपटांग हरकत न हो जाए, धुकधुकी सी लगी रही। बच्चे भांप रहे थे, फिर भी दिखा रहे थे जैसे कुछ न समझते हों, शायद बचा रहे थे उन्हें। रोशनी की धार सीधे मुंह पर झर रही थी। दीवार पर मौजूद डिजाइनर हंसी पोस्टर में अपनी उजास भर रही थी और एक याद के लिए फोटो खिंचवाते हुए मिलता नहीं था उसका कोई सूत्र, पकड़ में नहीं आ रही थी हंसी, जैसे खो गई हो अकेले। अभी उसी दिन किस बात पर हंसते हंसते पड़ गए थे पेट में बंद, स्त्री ने उसे हैरानी से देखा। यह वही है, कहां से आती थी हंसी? उसके बचपन में इतना फैल नहीं गया था बाजार, वक्त बेवक्त पड़ोसियों से चलता था उधार। अंदेशा नहीं था वरना मांग ही लेती लौटा लेने के वायदे के साथ किसी से थोड़ी सी कल कल हंसी इस कठिन समय में। अंदेशा नहीं था वरना मांग ही लेती लौटा लेने के वायदे के साथ किसी से थोड़ी सी कल कल हंसी इस कठिन वक्त में। झुके झुके उसने फिर कहा हंसो। कैमरे के सामने झुके झुके उसने फिर कहा हंसो। आखिर बात क्या है? समय से है मानसून, मंडियों में आवक अच्छी रहने की उम्मीद है, ब्रांड वाली चीजें भी इफरात में है बाजार में। अच्छा नहीं महसूस कर पा रहे हो या भूल गए हो हंसने की कला? क्या सचमुच कोई दुख है? उसने पल्लू फिर से ठीक किया बेवजह, फिर से ठीक किया एक बार और। बच्चों के बालों में उंगलियां फिराई, करने लगी मन ही मन जब, करने लगी मन ही मन जब। लगा बस रो ही पड़ेगी सबके सामने, कैसे कहे इतनी सरल नहीं रही हंसी कैमरे के सामने।